जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे गाइज, और ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है गाइज, ठीक है ना। और जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे गाइज, लगभग मैं सभी को जो PDF है वो सेंड कर चुका हूँ गाइज। आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने रिप्लाई नहीं किया गाइज, ठीक है। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गाइज इकोनॉमिक्स, जिसको ज्यादातर आप लोग नेग्लेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इसके एक दो पार्ट में और लेके आऊंगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस आने हैं गाइज, ठीक है, और इजी होता है गाइज, कोई ज्यादा इतना टिपिकल नहीं है गाइज, ठीक है। तो इसके सुपर 30 क्वेश्चंस है गाइज, ACC 124 कोर्स और SCO जो आप 59 कोर्स के लिए जो कैंडिडेट जा रहे हैं गाइज। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। जो भी PDF आप लोगों को चाहिए है गाइस, आप लोगों के प्रीवियस ईयर जो पेपर्स की PDF है या इसका भी जो PDF है वो आपका टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा गाइस। तो आप टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं गाइस पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। तो बोल रहा है हु इज नॉन एज फादर इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। एडम स्मिथ को बोला जाता है, अमर्त्य सेन को बोला जाता है, प्रोफेसर मार्शल को बोला जाता है, या कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। तो गाइस फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो बोला जाता है गाइस, एडम स्मिथ को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को गाइस। इन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी गाइस, और उस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, बुक भी है गाइस। बुक का नाम पूछ लेगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स, ठीक है ना, इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी गाइस, ये आप लोगों ने स्कूल में पक्का पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अभी की बात करें एट प्रेजेंट, तो अभी हमारी कोई भी 5-year प्लान्स नहीं बनते हैं गाइस। अब 5-year प्लानिंग्स बंद कर दी गई है गाइस, ठीक है ना। तो हमें ये बताने किसने, ये कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या मोरारजी देसाई? तो गाइस डेफिनेटली आप लोगों ने सही आंसर दिया है, ये है गाइस जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका Which one of the following is not a part of service sector in India? इनमें से कौन सा सर्विस सेक्टर का हिस्सा नहीं है गाइस। तो पहले मैं आपको बता दूं सर्विस सेक्टर होता क्या है। वो सेक्टर होता है जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपको सर्विसेज दी जाती है, सेवाएं दी जाती हैं गाइस, ठीक है ना। तो कौन सा है? जैसे टीचिंग है, कंस्ट्रक्शन है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, या इंश्योरेंस है गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता है टीचिंग में सिर्फ सेवाएं मिलती हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता आपको। कंस्ट्रक्शन में गाइस जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया गाइस, उसमें कुछ मैन्युफैक्चर किया जाए, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, शूज, क्लोथ्स, आपको कुछ प्रोडक्ट मिलता है। होटल एंड रेस्टोरेंट में आपको भी सर्विसेज मिलती हैं, आप रहते हो वहां पे, खाते हो गाइस, ठीक है ना। और इंश्योरेंस भी आपका सर्विस सेक्टर में ही आता है। तो इसमें से कौन सा सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है साहब? कंस्ट्रक्शन वाला सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस नेशनल इनकम इज सेम एज, नेशनल इनकम किससे इक्विवेलेंट है इसके गाइस, ठीक है। नेशनल इनकम का ये चैप्टर है, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये आता है गाइस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गाइस, ठीक है। डी इज द आंसर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट वन इज which of the following is not a method of estimating national income? एस्टिमेट का मतलब क्या है? कैलकुलेट। नेशनल इनकम को अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इनमें से कौन सा वो मेथड नहीं है गाइस? इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड गाइस? तो डेफिनेटली गाइस ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड कोई मेथड नहीं है गाइस। तो डी विल बी द आंसर। इनकम मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। जो फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है ना, जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन फॉर्मुलेट करता है? आप फिस्कल पॉलिसी को अगर आसान भाषा में आप समझ लें तो बजट, ठीक है ना। बजट क्या है भैया? बजट ये है कि सरकार का एक साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, या कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा गाइस। तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन,
फाइनेंस मिनिस्ट्री, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सेबी बोलते हैं गाइस। तो इसको बनाते हैं गाइस, ये जो फॉर्मुलेट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे कौन रिलीज करता है, यानी कौन पब्लिश करता है, यानी कौन देता है गाइस? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन और यूएनसीटीएडी, ठीक है। तो इसको जो रिलीज करता है गाइस यूनाइटेड नेशन, एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, उसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक्चुअली में ये पब्लिश करती है गाइस, ठीक है। यूएनडीपी बोला जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी बोला जाता है गाइस, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन की क्या है गाइस? एजेंसी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो गाइस ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब होता है मेजर करना कि यहाँ पे इस देश में ह्यूमन का, इंसानों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, उसको उसके क्या पैमाने हैं, किन किन चीजों को देखा जाता है कि इस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गाइस एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितना जिया जाए, उस देश में लोग ऑन एन एवरेज कितना जी रहे हैं, और चौथा है कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो गाइस इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, पहला देखा जाता है उस कंट्री में एजुकेशन कैसा है वो देखा जाता है, जितने आप एजुकेटेड होंगे उतने सभ्य होंगे, उतने अवेयर होंगे गाइस। और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है कि वहां पे औसतन व्यक्ति कितना साल जी लेता है गाइस। कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट ये अभी फिलहाल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आता है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑप्शन बी विल बी योर आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। पहली पंचवर्षीय योजना कौन से साल में शुरू हुई थी गाइस? ये शुरू हुई थी 1951-52 में गाइस, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट है नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। बता दें गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, इसको पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, योजना आयोग कहा जाता था, तो सिर्फ इसका नाम चेंज किया गया जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई, जो कि 2014। तो 2014 के बाद कब इस नीति आयोग को इफेक्ट प्रभावी किया गया गाइस, ठीक है ना। तो गाइस 1 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2015 या 25 दिसंबर 2014। तो इसका ऑप्शन है गाइस सी, 1 जनवरी 2015। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु हेड्स नीति आयोग एज इज चेयरपर्सन। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा ही। जो नीति आयोग का जो चेयरमैन कौन होता है ये आप लोगों को बताना है। तो गाइस नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है गाइस, ठीक है ना। तो ना तो प्रेसिडेंट होता, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। कौन होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर। इसको कभी कभी इस तरीके से पूछ लेगा, प्राइम मिनिस्टर को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग भी कहा जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा ऑटोमेटिकली वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा गाइस, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नीति आयोग विच इज नाउ द थिंक टैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक बॉडी है, ये सोचती विचारती है और सरकार को सलाह देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई। दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये प्लानिंग कमीशन को क्या किया है? रिप्लेस किया, इसका नाम चेंज किया है स्टैंड फॉर। अब इस नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ ले रहा है गाइस, सिंपल। तो गाइस इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मींस। डिसगाइज का मतलब होता है छुपा हुआ। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है गाइस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? डिसगाइज यानी छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। तो गाइस इसका ऑप्शन है गाइस सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। अर्थात मतलब क्या है कि किसी काम पे, इस जमीन पे भाई मैंने 10 बंदे लगा रखे हैं गाइस, ठीक है। इसमें से अगर मैं 4 बंदे हटा भी दूं तब भी इस जमीन से उतना ही प्रोडक्ट पैदा होगा। मान लो कि यहां से भैया 50 केजी गेहूं होता था,
इन 4 बंदों को मैं हटा दूं, यानी अब कितने बंदे बटे आगे इस जमीन में 6 बंदे, तब भी 50 केजी ही क्या होगा, गेहूं पैदा होगा। यानी जो 4 बंदे हैं ये काम करें या ना करें वो कुछ मैटर नहीं करता, इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, इनको हटा भी दो तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा गाइस, ठीक है। तो दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो गाइस, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सेटअप इन कौन से ईयर में सेटअप हुआ था, 1935, 1949, 1951, 1955। तो गाइस आरबीआई सेटअप हुआ था 1935 में। बता दें गाइस आरबीआई को सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है गाइस, इसको बैंक ऑफ बैंकर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, बैंकों का बैंक गाइस, ठीक है ना। आप लोगों में से सवाल है गाइस मेरा कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था गाइस, ठीक है, क्योंकि 1947 से पहले मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि 1935 में ये फॉर्म हुआ गाइस, ठीक है ना, तो डेफिनेटली कोई अंग्रेजी होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो सबसे बड़ा है गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसका एग्जाम भी पूरा अलग ही होता है गाइस, ठीक है ना, तो बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है गाइस। नेक्स्ट आता है फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया वाज, हमारे देश में पहला बैंक कौन सा था जो एस्टैब्लिश हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, ट्रेडर्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। डेफिनेटली गाइस आप लोग सोच रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है गाइस, जो पहला बैंक है हमारे देश में है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान गाइस। आप लोगों से सवाल है, आप लोगों ने बताना है कि जो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाबार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। वो सेटअप इन कौन सी ईयर में सेटअप हुआ था, 1977, 1980, 1982 या 1984। तो गाइस ये हुआ था, सेटअप हुआ था 1982 में गाइस। नेक्स्ट आता है द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मेटेड बाय, पैसों से रिलेटेड जो भी नीति है कि कितना पैसा मार्केट में आएगा, कौन कौन से नोट छपेंगे, कितना छपेंगे, ये कौन बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो फिजिकल पॉलिसी है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, तो वैसी जो मॉनेटरी पॉलिसी है गाइस वो बनाते हैं आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडिया नेशनलाइज 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स इन 1969 विद डिपॉजिट नॉट लेस देन 125 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या 200 करोड़, ठीक है ना। हमारे देश ने पहले जितने भी ये बैंक्स थे ना गाइस, ये सारे के सारे क्या थे, प्राइवेट बैंक्स थे, तो इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी इनको सरकारी बनाया गया। तो पहले बार में 14 बैंकों को सरकारी बैंक बनाया गया। अब इसमें ये सवाल ये पूछा है साहब कि उनमें कितना पैसा, इतने से कम पैसा डिपॉजिट ना हो, उनमें कितना पैसा था मिनिमम, तो गाइस 50 करोड़। जिन जिन बैंक्स में 50 करोड़ तक का डिपॉजिट था, लोगों का पैसा था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था गाइस इंदिरा गांधी के टाइम पे। व्हेन वाज इट IRDAI, इरडा हम कभी कभी बोल देते हैं, इसका मतलब क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ईयर पूछा है कि कौन सी ईयर में ये सेटअप हुआ, 2000 में, 1997 में, 2001 में या 1999 में गाइस, ठीक है। बता दें गाइस जो इरडा है गाइस, इसका मेन काम क्या है, जितने भी सरकारी या प्राइवेट जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है जो इंश्योरेंस बेचते हैं उनको रेगुलेट करना, उनको लाइसेंस देना, या अगर वो इंश्योरेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं करते हैं तो उनको उनका लाइसेंस रद्द करना। तो ये कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1999 में गाइस। नेक्स्ट आता है द टैक्स ऑन नेट इनकम ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज की नेट इनकम या उनके प्रॉफिट में जो सरकार टैक्स लगाती है उसे क्या कहा जाता है, पर्सनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। तो उसे बोला जाता है गाइस कॉर्पोरेशन टैक्स बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी गाइस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसके बारे में आप पढ़ के पक्का जाइएगा। आपको रिसेंटली इसकी स्लैब भी सरकार ने चेंज की थी। इज एन इनडायरेक्ट टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस साहब, विच हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस इसने रिप्लेस किए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, सीएसटी और ऑल ऑफ दीज। सो गाइस जितने भी ये टैक्सेस हैं ये सारे के सारे जीएसटी ने क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं। लेकिन हाँ स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है गाइस, जैसे लीकर में स्टेट्स की एक्साइज ड्यूटी लगती है, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत ये सॉरी पेट्रोलियम में भी गाइस वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स हम बोलते हैं। लेकिन मेजॉरिटी बड़े लेवल पे अगर हम देखा जाए
तो जीएसटी ने जो छोटे छोटे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे गाइस, सारे के सारे मैक्सिमम हटा दिए गए हैं गाइस। नेक्स्ट आता है जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस एज डैश अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा अमेंडमेंट था जिससे ये जीएसटी हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई? 100वां, 101, 103 या 104? तो गाइस ये है 101 गाइस, 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी को लाया गया गाइस। हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल यानी ग्रुप का चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है गाइस। तो ध्यान दे गाइस, इसका जो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर गाइस, फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ कंट्री टू प्रेजेंट अ रेलवे बजट। पहली महिला हमारे देश की जिसने रेलवे बजट को क्या किया था? पेश किया था गाइस। ठीक है, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज या निर्मला सीतारमन गाइस। ठीक है ना, तो वो पहली जो महिला थी गाइस जिसने रेलवे बजट को पेश किया था गाइस, आप सरप्राइज होंगे, वो थे गाइस ममता बनर्जी गाइस। हाँ साहब, ममता बनर्जी जो अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है दी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? यूएसए में हुई थी गाइस। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब लगभग समाप्त हो चुका था 1944 में के आसपास। ठीक है ना, इसमें यहां तक पता लग चुका था कि कौन जीत रहे कौन हार रहे। लेड टू दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो ये बैठक हुई थी गाइस, ठीक है, 1944 में, इससे क्या क्या कौन कौन सी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं बनाएगी, वित्तीय संस्थाएं बनाएगी? आईएमएफ, आईबीआरडी, यूनाइटेड नेशंस या डब्ल्यूटीओ? आईएमएफ हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईबीआरडी हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन आपको पता ही है, डब्ल्यूटीओ हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस इससे सिर्फ दो संस्थाएं बनी थी, एक आईएमएफ और आपका आईबीआरडी गाइस। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस। द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ रिसेंटली न्यूज में भी था, जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो आईएमएफ ने ये जो भिखारी देश है गाइस पाकिस्तान, ठीक है ना, इसको कुछ पैसा भी दिया था गाइस। ठीक है ना, तो ये न्यूज में था। तो ये बोल रहे थे उनके हेडक्वार्टर आईएमएफ और ये जो वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, जो ये वर्ल्ड बैंक है ये कहां पे लोकेट है, कहां पे है गाइस? जिनेवा एंड मॉन्ट्रियल, जिनेवा एंड वियना, न्यूयॉर्क एंड जिनेवा या वॉशिंगटन? तो गाइस ये है वॉशिंगटन डीसी। ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी। किसकी कैपिटल है साहब? अमेरिका की कैपिटल है गाइस। ठीक है, हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के पिता भारत में किन्हें कहा जाता है गाइस? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस ये हैं गाइस डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कुछ साल पहले ही यानी इनकी डेथ भी हो चुकी, ठीक है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? कि भैया हमें अनाज का अधिक से अधिक क्या करना है भैया? पैदावार करनी है गाइस, ठीक है ना। और ज्यादातर किन एरिया में रहा? ये रहा यूपी में, पंजाब और हरियाणा में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है द टर्म व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, सफेद क्रांति इज रिलेटेड टू क्रॉप्स, फिश, मिल्क और लेदर। सफेद क्या होता है? मिल्क, तो मिल्क, ठीक है ना। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है गाइस, ठीक है ना। और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी आप याद रखिएगा गाइस, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। जब बहुत ज्यादा महंगाई हो रही होती है एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी प्रोग्रेस है, आर्थिक तरक्की है, बहुत कम हो रही होती है, उसको क्या कहा जाता है गाइस? ठीक है, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव। टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी, की जो इकोनॉमी है टेक ऑफ स्टेज ले रही है यानी अब तरक्की होगी गाइस इसमें। स्टैगफ्लेशन, नन ऑफ दिस। तो डेफिनेटली गाइस इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, यानी जब कंट्री में बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है और कोई भी आर्थिक तरक्की नहीं हो रही होती है गाइस, तो उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थे गाइस इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। इससे पहले भी इकोनॉमिक्स के वीडियो अपलोड कर चुका हूं गाइस, जिसमें सिर्फ आप ही के एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस पूरे के पूरे लगभग 40-50 के आसपास वो क्वेश्चंस हैं गाइस, आप उसको भी पक्का करिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।